શરણાઈ, ઢોલક અને રંગ। તો એમાં નીચે તમને આપેલું છે વાર્તા, દેખાય છે ને વાર્તા? વાર્તા તો વાર્તા કઈ છે? વાંસળી વાળો। कई छे? वांसड़ी वाड़ो। तो ये कहानी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एक हतु गाम, एमा घणा उंदर। एक छोटा सा गांव था, इसमें बहुत सारे चूहे थे। घर में उंदर, बाग में उंदर। घर में भी उंदर और बाग में भी उंदर। पेटी में उंदर, कबाट में उंदर। पेटी में भी चूहे और कबाट में भी चूहे। मोटा उंदर, नाना उंदर। बड़े चूहे, छोटे चूहे। जाड़ा उंदर, पातड़ा उंदर। तो बहुत बड़े जाड़े चूहे और पतले भी चूहे। काला उंदर, धोड़ा उंदर। काले चूहे, गोरे चूहे। ज्યાં जुओ ત્યાં उंदर ज उंदर, जहाँ देखो वहाँ चूहा ही चूहा। तो एक छोटा सा गांव था, इसमें बहुत सारे चूहे थे। घर में भी चूहे, बाहर भी चूहे, बाग में भी चूहे, पेटी में भी चूहे और कबाट में भी चूहे। बड़े चूहे, छोटे चूहे, जाड़े चूहे, पतले चूहे, काले चूहे, गोरे चूहे। जहाँ भी देखो वहाँ चूहे ही चूहे। हर तरफ चारों ओर चूहे चूहे नजर आ रहे थे। सूखे खावा न दे, सूखे पीवा न दे। क्या? वो चैन से खाने भी नहीं देते और चैन से पीने भी नहीं देते। सूखे बेसवा न दे, सूखे ऊँघवा न दे। वो चैन से नहीं बैठने देते, नहीं चैन से सोने देते। सूखे चालवा न दे, सूखे फरवा न दे। यानी वो चैन से हमें चलने भी नहीं देते और चैन से हमें घूमने भी नहीं देते। इतने सारे चूहे थे, जहाँ जहाँ भी जाओ वहाँ हमको चूहे ने परेशान करके रख दिया है। आम जुओ तो चू चू, तेम जाओ तो चू चू। जिधर भी जाओ, उधर जाओ तो भी चू चू की आवाज आओ, उधर जाओ तो भी चू चू की आवाज आए। ज्યાં जाओ ત્યાં चू 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 ऐसी ही आवाज लगा रखी थी। इतने सारे चूहे थे। तो इतनी कहानी आपको पहले में आगे के पीरियड में भी बात कर गए थे, हम समझ ली थी। जिनको गुजराती नहीं आता है वो हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो रहा है, तो देखते जाओ। नहीं समझ में आए तो बाद में भी पूछना। तो इसके बारे में हमने बात की लिए, अब आगे देखते हैं। तो जिधर जाओ वहाँ चूहे ही चूहे, चूहे ही चूहे। तो अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि ज्યાં जाओ ત્યાં चू चू, तो जहाँ भी जाओ वहाँ चू चू की आवाज आ रही थी। હવે શું કરવું? अब क्या करना है? હવે શું કરવું? तो अब क्या करना है? कहाँ जाना है? तो लोग बधा कंटाळ्या, એટલે कि सब लोग, इस गांव में जो लोग रहते थे वो सब लोग परेशान हो गए, उससे चूहे से तंग आ गए थे। एक दिवस एक वांसड़ी वाળો आयो। एक दिन एक बांसुरी वाला आया। जराक जेटली दाढ़ी वाળો, छोटी सी उसकी दाढ़ी थी। लंबा लंबा वाड़ वाળો, यानी कि उसके बाल कैसे थे? लंबे लंबे थे। लाल टोपी पहरी छे, यानी कि उसने अपने सिर पे लाल टोपी, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। एक हाथ में बांसुरी है, वो बांसुरी बजा रहा है। थोड़ी सी उसकी दाढ़ी है और जो बाल दिखाई दे रहे हैं उसके थोड़े लंबे हैं और सिर पे उसने लाल टोपी पहनी है। तो लाल टोपी पहरी छे, पीड़ो डगलो पहर्यो छे, यानी कि उसने पीले रंग का कपड़ा पहना है। ये कौन कर रहा है? सब मैं रिमूव कर दूंगी। आप लोग शांति से बैठो। इसमें देखो ना, मैं पढ़ रही हूँ, वो तो समझ में आ रहा है ना आपको? तो लाल टोपी पहरी छे, पीड़ो डगलो पहर्यो छे। तेने लाल टोपी पहरी छे, उसने लाल टोपी पहनी है और पीला
पीली पीले रंग का उसने वस्त्र धारण किया, उसके शरीर पे जो दिखाई दे रहा है वो पीले रंग का है उसका। लोग कहे भाई हमें तो कंटाड़िया, गांव के लोग क्या बोल रहे हैं इसको देख के, भाई हम तो इससे बहुत तंग आ गए, बहुत परेशान हो चुके हैं, आ उंदर थी हारी गए, इस चूहे से तो हम हार ही गए। उंदर सगड़ा काटो तमे, इस सारे उंदर को आप कहीं से निकाल ले जाओ, 1000 रुपया दइए हमें, हम सब आपको क्या देने वाले हैं, 1000 रुपया देंगे, इन सबको ले जाओ। वासड़ी वालों रास्ता वच्चे उभो रहो, यानी कि बांसुरी वाला जो है जो दिख रहा है वो क्या हो गया, बीच रास्ते में खड़ा हो गया ने वांसड़ी वगाड़वा लाग्यो, ने उसकी जो बांसुरी इसके हाथ में है वो बजाने लगा। પછી તો પૂછવું જ શું, फिर तो पूछना ही क्या, दौड़ता दौड़ता उंदरो आव्या। सभी उंदर कैसे आए, दौड़ते हुए आए, कोई नाचता आव्या, कोई कूदता आया, कोई कैसे भी आए, सब नाचते आए, कोई कूदते आए, कोई घसीटता आया, कोई जैसे तैसे आए, कोई दौड़ता आया, कोई घसता आया, चारे को उंदर उंदर, चारे तरफ देखो तो बस उंदर ही उंदर दिखाई दे रहे, चारे कोर चू चू चू, तो सभी जगह क्या हो रहा है, चू चू की आवाज आ रही है। वासड़ी वालों आगड़ चाले, यानी कि जो बांसुरी वाला था वो क्या कर रहा था, आगे चल रहा था, उंदर बदा पाछड़ दौड़े, सभी उंदर उसके पीछे पीछे। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है बांसुरी बाल वाला जो है जो अपनी बांसुरी बजाते बजाते आगे जा रहा है और सभी उंदर उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो इधर तक आपको कहानी समझ में आई होगी, तो देखते हैं आगे हम। तो जैसे बांसुरी वाला आगे अपनी बांसुरी बजाते बजाते जा रहा था, इतलाમાં नदी आई, इतने में क्या आया, एक छोटी सी नदी आई। नदी तालाब जो बोलते हैं ना, वो पानी भरा हुआ रहता है वो। बांसुरी वालों नदी में उतर्यो ने आगળ चाल्यो, बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाते बजाते नदी में उतर गया और आगे चलने लगा। उंदर पण नदी में उतर्या, सारे चूहे भी कहाँ उतरे, उसके पीछे पीछे वो भी नदी के पानी में उतरे। वासड़ी वालों नदी उड़ंगी गए, बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाते बजाते नदी के उस पार चला गया, उंदर बदा पानी में डूबी गया। सभी उंदर जो थे वो बांसुरी वाले के पीछे जा रहे थे। जैसे ही बांसुरी वाला पानी में उतरा तो सारे उंदर, सारे चूहे थे वो पानी में उतर गए, और जैसे ही बांसुरी वाला नदी के उस पार चला गया तो सभी उंदर पानी में क्या हो गए, चूहे पानी में क्या हो गए, डूब गए। लोग बदा राजी थया, सभी लोग गांव के जो थे वो क्या हो गए, खुश हो गए। वासड़ी वालों गांव में पाछो आव्यो, जो बांसुरी वाला सारे चूहे को ले गया था वो वापस कहाँ आया, गांव में आया। ते बोलिया लाओ भाई 1000 रुपया, बांसुरी वाला क्या बोल रहा है गांव में आके, भाई अब मेरा 1000 रुपया लाओ, आपने जो बोला था कि इस चूहे से तो हम कंटाल गए, परेशान हो गए, इसको ले जाओ आप लोग, हम आपको 1000 रुपया देंगे। तो मैं इस सारे चूहे को नदी में छोड़ आया हूँ, तो अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरा 1000 रुपया चाहिए। लोगों कहे रुपया केवाने बात केवी, गांव के लोग जो है वो बोल रहे अब कैसा रुपया और कौन सी बात, हमने तो कुछ बोला ही नहीं था, जा छानो मानो चाल्यो जा। शू कहे छे इस गांव के लोग, सभी बोल रहे कि हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की कि केवा रुपया ने केवी बात, हमने ऐसी कोई बात ही नहीं की थी कि हम इतना पैसा देंगे, और कौन सी जो बात है, हमने ऐसी कोई बात ही नहीं बनाई, अब आप इधर से शांति से चले जाओ। उंदर मारवाना थे 1000 रुपया होय, क्या बोलते हैं गांव वाले, ये सारे चूहे को मारने का कोई 1000 रुपया लेता है भला। वासड़ी वालों कई बोल्यो नहीं, बांसुरी वाला कुछ भी बोला नहीं, वासड़ी लईने तेने वगाड़वा मांडी। तो इधर तक हमने देखा कि बांसुरी वाला है जो कहाँ बांसुरी बजाते बजाते आगे जा रहा है, सारे चूहे इसके पीछे पीछे जा रहे, बीच में एक नदी आती है, बांसुरी वाला नदी के पानी में उतरता है, सारे चूहे इसके पीछे पानी में उतरते हैं, बांसुरी वाला नदी के उस पार चला जाता है और सारे चूहे पानी में डूब जाते हैं।
फिर बांसुरी वाला है तो गांव में वापस आता है और सारे गांव के लोगों को बोलता है अब मेरे 1000 रुपया लाओ, आपने जो बोला था। तो गांव वाले बोलते हैं कब कैसा रुपया, कैसी बात, हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है। तो क्या बोलते हैं गांव वाले कि अब यहाँ से शांति से तू चला जाओ, अंदर चूहे मारने का कोई 1000 रुपया होता है। तो इधर तक आपने देखा पूरी कहानी में, मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। और बाकी की कहानी देख सकते हैं हम। तो क्या बोले थे बांसुरी वाला, क्या गांव वाले क्या बोलते थे? उंदर मारवाना थे 1000 रुपया, गांव वाले बोलते हैं चूहे मारने का कोई 1000 रुपया लेता है। तो पीछे देखिए ये आगे कि વાંસળી વાળો કાંઈ બોલ્યો નહીં, बांसुरी वाला कुछ भी नहीं बोला। बांसुरी लई तेणे वगाड़वा માંડી। फिर से वो बांसुरी लेके क्या करने लगा, बजाने लग गया। वांसળી वागी પછી પૂછવું જ શું, बांसुरी फिर से बजने लगी, फिर तो पूछने की बात ही मत पूछो। एक छोकरू बाहर આવ્યું, બીજું छोकरू बाहर આવ્યું। जैसे पहले उसने चूहे को बुलाने के लिए बांसुरी बजाई तो सारे चूहे एक एक करके इधर उधर से निकल आए थे। अब दूसरी बार वो गांव में आया, गांव में आके उसने गांव वालों से 1000 रुपया जब मांगा तो गांव वालों ने मना कर दिया, चूहे मारने का कोई 1000 रुपया है बोला। तो उसने फिर से बांसुरी बजानी शुरू की। और जैसे पहले चूहे आए, इसी तरह कौन आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। तो एक छोकरू बाहर આવ્યું, બીજું छोकरू बाहर આવ્યું। पहले एक लड़का बाहर आया, फिर दूसरा आया, ऐसे तीसरा आया। ऐसे करके गांव के जो सारे बच्चे बाहर आ गए। ઘરમાંથી આવ્યા, બહારથી આવ્યા। घर में थे वो भी आ गए, बाहर जो थे वो भी आ गए। નાના આવ્યા, મોટા આવ્યા, छोटे आए बड़े आए। जाड़ा આવ્યા, पातड़ा આવ્યા, जाड़ा पण આવ્યા, जाड़ा बड़े भी आए जो शरीर से मोटे रहते हैं ना, वो आए और पतले भी आए, काले आए, गोरे आए। आम जुओ तो छोकरा छोकरा, तेम जुओ तो छोकरा छोकरा। आगे हमने देखा है कि जिधर भी जाओ हमें चूहे ही चूहे नजर आते थे। पहली बार जब बांसुरी वाला ने बांसुरी बजाई तो सारे चूहे बाहर आए थे। जब दूसरी बार बांसुरी बजाई तो क्या आए, सभी गांव के जो छोटे बच्चे थे वो बड़े छोटे सभी आए। और जिधर देखो उधर बच्चे ही बच्चे नजर आते थे। कोई नाचतू आयु, कोई कूदतू आयु, कोई नाचते हुए आया, कोई कूदते हुए आया, कोई दौड़तू आयु, कोई घसतू आयु, कोई दौड़ के आया, कोई घसीट के आया। चारे कोर यानी कि चारों तरफ देखो तो बस बच्चे ही बच्चे नजर आते हैं। चारों कोर हो, चारों कोर उसकी किलकिलाट हो रही थी बच्चों की। अरे उभा रहो, क्या बोलते हैं सभी गांव वाले, अरे उभा रहो। पण छोकरा साना उभा रहे, पर बच्चे तो किसी की सुनने वाले है ही नहीं। ये तो चाल्या नदी तरफ, वो तो बांसुरी वाला जैसे आगे बांसुरी बजाते बजाते चल रहा है, इसके पीछे जैसे चूहे गए थे उसी तरह बच्चे भी उसकी पीछे पीछे नदी की ओर जा रहे हैं। लोग बदा घबराया, गांव के जो लोग थे वो क्या हो गए, घबरा गए, चिंता में आ गए। वो सोचने लगे रखे ने छोकरा पानी में डूबी जाए। क्या बोलते हैं कि वो घबरा गए कि ये बांसुरी वाला जैसे चूहे को पानी में डुबा के आया है, ऐसे मेरे हमारे लड़के भी पानी में डूब जाएंगे। तो छोकरा पानी में डूबी जाए, दौड़ीने ते नदीए આવ્યા। सारे गांव के जो लोग थे वो कहाँ तक आ गए, नदी के पास आ गए। ले भाई बांसुरी वाला, ले तारा 1000 रुपया। क्या बोलते हैं, ए भाई बांसुरी वाला ले तेरा ये 1000 रुपया, नहीं जा हवे तू बीजे गांव, यहाँ से तू तेरा 1000 रुपया लेके तू दूसरे गांव में चला जा। बांसुरी वालो 1000 रुपया लई चालतो थयो। बांसुरी वाला जो था वो अपना 1000 रुपया लेके अब आगे चलने लगा। तो यहाँ तक सबको कहानी आ गई समझ में? नहीं समझ में आई है तो मैं आपको सबको ये अनम्यूट करती हूँ, आप मुझे जो क्वेश्चन है वो पूछ लेने का, सही है? तो एक बांसुरी वाला था,
यार एक छोटा सा गांव था, गांव में बहुत सारे चूहे थे। चूहे थे, घर में भी चूहे, बाग में भी चूहे, बाहर भी चूहे, कबाट में भी चूहे, बड़े चूहे, छोटे चूहे, ऐसे हमने देखा। तो सारी जगह चूहे चूहे। तो यानी वो चैन से खाने भी नहीं देते थे, चैन से बैठने भी नहीं देते, चैन से सोने भी नहीं देते थे, चैन से घूमने भी नहीं देते थे। तो हर जगह वो चू चू की आवाज आती थी। तो सब लोग गांव गांव के लोग जो है वो क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो एक दिन वो बांसुरी वाला आया। तो बांसुरी वालों को गांव के लोग ने क्या बोला कि भाई हम इस चूहे से कंटाल गए, आप इसको ले जाओ तो हम क्या देंगे, 1000 रुपया देंगे। तो उसने चूहे पूरे गांव के जो चूहे हैं वो नदी में छोड़ के आ गया और गांव में वापस आकर 1000 रुपया मांगने लगा। और सभी गांव वालों ने मना कर दिया, चूहे मारने का कोई 1000 रुपया देता है। तो बोले कि हमें पैसा नहीं देना है। तो बांसुरी वाला ने फिर से अपनी बांसुरी बजाई और जैसे चूहे पहले आए थे इस तरह सभी गांव के छोटे बड़े बच्चे आने लगे और वो नदी की ओर जाने लगा। तो गांव वाले सोच घबरा गए और वो भी नदी की ओर गए और बोला कि ले भाई तेरे 1000 रुपया और तू यहाँ से अब दूसरे गांव में जा और शांति से चला जा। तो इधर से हमारी ये कहानी खत्म होती है। तो आप सभी को हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। गुजराती में भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ। चलो सबको समझ में आ रहा है, गुजराती सबको समझ में आ रहा है।